बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी ने अटल टनल का इफ्तिताह किया और पूरे भारत में धूम मच गई कि 10,000 फीट की बुलंदी पर ये इतनी बड़ी सुरंग का इफ्तिताह कर दिया है। इससे जाहिर सी बात है उनका मनाली से लेक या पूरे भारत से लेह तक का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। आपको हकीकत टीवी ने बताया था, आपको कहा था कि क्या चाइनीज इस पर मिसाइल मारेंगे और क्या सूरत हाल होगी, आपको वेट करना पड़ेगा चाइना का। अब एग्जैक्टली सूरत हाल यह सामने आई है कि चाइना ने इंडिया को बहुत बड़ी धमकी दी है इस टनल के हवाले से, जो करीबन 9 किलोमीटर लंबा है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और इस पर तकरीबन $440 मिलियन खर्च आया है। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने जवाब दिया है कि इंडिया के इस टनल को, जैसे ही चाइना और इंडिया की जंग शुरू होगी, हम इस टनल को अनसर्विसेबल बना देंगे। ये वर्ड जो इन्होंने अदा किया, इसको जरा आप अच्छी तरह समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि चाइना की आर्मी इसको अनसर्विसेबल बना देगी। ये अनसर्विसेबल का मतलब आप समझ लें कि मिसाइल मारा जाएगा या इसको हम इस लेवल पर बना देंगे, इतना तबाह कर देंगे कि ये सर्विस के काबिल, यानी इंडिया के लिए इस काबिल नहीं रहेगा कि इस पर तकरीबन डेली 1500 ट्रक्स और 3000 गाड़ियां जो इन्होंने लेकर जानी है, और डिस्टेंस जो तकरीबन ले तक जाने का ये 5 से 6 घंटे का था, जो अब 1 घंटे का हो जाएगा। ये इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि इनके फौजी यहाँ पर अपनी सप्लाईज और सामान ले जा सकें। अब ज़रा आप इस सूरत हाल का अंदाज़ा कर ले कि किस लेवल की उन्होंने धमकी दी और आगे क्या कहा है। इसको आप समझने से पहले एक चीज़ समझ लें कि फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के हर्ष श्रृंगला, ये और उनके आर्मी चीफ नरवाने इस वक्त जा रहे हैं म्यांमार, और म्यांमार में जाकर उनके साथ मामला तय करने जा रहे हैं कि चाइना के साथ सर्दियों में जंग का खतरा है, तो आप चाइना की साइड ना ले। बताया ये जा रहा है कि हम ये कहने जा रहे हैं कि जितने मुहाजिर आए हुए हैं रोहिंग्या के, आप इनको वापस से, लेकिन असल इनका मोटिव है कि म्यांमार को अपनी साइड पर करने जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर ले ये लेवल आ चुका है उनके आर्मी चीफ का कि अब उनको यहाँ तक भी जाना पड़ रहा है। उसके अलावा सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 12 अक्टूबर को इंडिया और चाइना के मिलिट्री लीडर्स की हो रही है मुलाकात और मामला तय करने के लिए। उससे पहले चाइना धमकी देता है कि तुम ये जो टनल बना रहे हो, ये हाल ही के अंदर तुमने जो डीबीओ पर 255 किलोमीटर लंबी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम की है, ये आम रूटीन में तो अच्छी है, तुम्हारे फौजियों के लिए भी शायद तुम्हें फ़ायदेमंद साबित हो, तुम्हें लगे कि चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जैसे ही जंग होगी तो उस वक्त चाइना की आर्मी इसको अनसर्विसेबल बनाकर इसको पूरी तरह तबाह कर देगी कि इस काबिल ही नहीं रहेगा कि तुम्हारे ट्रूप्स या तुम्हारी फौजें यहाँ से सामान ले जा सके या आम लोगों के इस्तेमाल के लिए जा सके। ये वो टनल है जिसका मोदी ने खुद इफ्तिताह किया और फिर साथ चाइना कहता है हमें पता है कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इंडिया की इकॉनमी बुरी तरह कोलैप्स कर रही है तो इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा हमें पता है चाइना के मामलात पर रोब डालने के लिए तुम लोगों ने एक काम किया है और दुनिया को दिखाना चाहते हो और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो कि देखिए हम तुमसे जो वादे करते हैं वो किस तरह पूरे करते हैं। चाइनीज़ हुकूमत का मोदी हुकूमत के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास ना वो टेक्नोलॉजी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो कैपेबिलिटी है, लिहाजा वो मुकाबला नहीं कर सकता। और जब लड़ाई का वक्त आएगा तो हम बताएंगे कि $440 मिलियन का ये जो टनल है इसकी औकात क्या है और किस तरह इसको तबाह करके अनसर्विसेबल बनाया जाता है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर ले किस लेवल की उन्होंने धमकी दी है। लेकिन इसके साथ जो नई चीज़ सामने आई है, एक तरफ तो आपको हकीकत टीवी बता चुका है कि लॉकहीड मार्टिन की जानिब से जो थप्पड़ पड़ा है इंडिया को वो बहुत बड़ा, उसकी गूंज बड़ी आगे तक जाएगी। उन्होंने कहा है कि F-35 तैयारे नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है उनको खदशा ये है कि F-35 की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इंडियन एयरफोर्स इस काबिल नहीं है कि उसको उड़ा सके, और पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ाई में अगर ये तैयारे तबाह हो गए, दुनिया इसके लिए जंगें कर रही है लड़ने के लिए आपस में, यानी यूएई और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और ट्रंप का उस मामले के अंदर किरदार मशकूक बना दिया। इवन यूएई ने ट्रंप को धमकी दी कि अगर हमें F-35 नहीं मिलते, ये डील फाइनलाइज नहीं होती, तो हम अपनी पिछली स्टेटस को वाली पोजीशन पर जा सकते हैं, यानी इसराइल को जो तस्लीम किया हम बैक एंड पर आ सकते हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि इसराइल पूरी तरह हमला करेगा। अब इसराइल ने जो F-35 तैयारे लिए थे
उनको अपग्रेड कर दिया, और अपग्रेड करने के साथ 360 डिग्री कैमरा उनके पास आ गया, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, उन्होंने उसमें स्कैन करने की एबिलिटी ज़्यादा बेहतर कर दी। अब लॉकहीड मार्टिन कहता है कि तुम F-21 ले लो क्योंकि तुमने पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करना है, उनको खदशा है कि ये तबाह ना हो जाए। इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस लेवल का काम है। इंडिया एक और चीज़ चाह रहा है। अब इंडिया को देखिए अंदाज़ा हो चला है कि ये टनल मेरा तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, मिसाइल मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वो अमेरिका से बातचीत कर रहा है कि मुझे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स चाहिए। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं? देखिए, अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर कैलिफोर्निया में बहुत सारी जगहों पर जो ये आग लगाने का सिलसिला शुरू किया वो इन्हीं जगहों से किया था, इन्हीं तैयारों से। ये होता क्या है कि आप कोई मिसाइल हवा में आ रहा हो, आप उसको लेज़र की वजह से तबाह कर सकते हैं। कोई ड्रोन आ रहा हो, आप लेज़र मारकर तबाह कर सकते हैं। आप इवन के लैंड से ये तबाह कर सकते हैं। आपके पास ऐसे ट्रक हो जो लेज़र वाले हो, वो तबाह कर सकते हैं, हवा में भी, ज़मीन पर भी। समंदर के अंदर आपके बहरी बेड़ों के अंदर ये टेक्नोलॉजी लगी हो तो आप वहाँ से लेज़र मार के तबाह कर सकते हैं। जहाज़ में, लैंड, एयर, सी, यानी हर जगह पर आप अगर देखते हैं तो इस सूरत हाल के अंदर बेनिफिट होता है। अब इंडिया को समझ आई है कि हम बड़ी पीछे रह चुके हैं, चाइना बहुत आगे जा चुका है, पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लिहाजा इस सूरत हाल में वो अमेरिका से कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। अब अमेरिका इन तमाम मामलात के अंदर देखता है कि अगर ये सारी एडवांस चीज़ें इंडिया को प्रोवाइड करना उसने शुरू कर दी और इंडिया इसका इस्तेमाल ठीक तरह नहीं कर पाया, तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया का नहीं अमेरिका का होगा। देखिए, ये जो मुल्क होते हैं जिन्होंने हथियार और ये चीज़ें खरीदनी होती हैं, अब आप ये देखिए जिनको इन्होंने ठेका दिया है ये टनल का, अब उसके बाद अगर वो इसको इस कैपेबिलिटी के अंदर बना ही ना पाए कि वो चाइनीज मिसाइल से या चाइना के किसी भी खतरे से इसको बचा ना सके, तो उसका फ़ायदा क्या है? एक और आपने अहम तरीन चीज़ यहाँ पर समझनी है कि देखिए, चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि वो इसका इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इस टनल के अंदर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो इस टनल को इस तरह का भी वो कर सकते हैं कि इसको इस्तेमाल के काबिल ना छोड़े, इसका सारा कंट्रोल संभाले, जो हाल ही के अंदर इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिका को पैगाम दिया था। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए हर लिहाज में ज़रा सा काम हो तो चाइना की बड़ी सख्त नज़र है इन पर। उनके आर्मी चीफ अगर जा रहे हैं म्यांमार के अंदर, तो इसका मतलब है कि मामलात जो है वो काफ़ी टिपिंग पॉइंट पर जा चुके हैं। चाइना सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह इंतज़ार मेरा ख़त्म हो जाए, ये सर्दियों का मामला है, फिर हम इंडिया को बताएं कि चाइना की कैपेबिलिटी क्या है और हम किस लेवल पर जाकर आपके साथ मामलात अपने कर सकते हैं। अब ओपनली अगर बात ये हो जाए कि टनल तुम्हारा इस्तेमाल तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये टनल सिर्फ तब तक इस्तेमाल के काबिल रहेगा जब तक चाइना के साथ तुम्हारी लड़ाई नहीं होती। जैसी लड़ाई हो जाएगी, तुम ये सोच रहे हो कि तुम 55 मिनट के अंदर अंदर अपने जितनी सप्लाई है इंडियन फौज के लिए वो सारा लेकर जा सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। उसकी एक और भी बहुत बड़ी वजह यह है कि जैसे बर्फ़ पड़ेगी तो यहाँ पर ये काम करने के काबिल नहीं रहते, लेकिन टनल के अंदर से आपको फ़ायदा रहता है। और अगर इसको वो तबाह कर देते हैं या इसको वो रोक देते हैं, मिसाइल मार देते हैं, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेज़र के थ्रू काम हो सकता है, तो फिर आप सोचिएगा इंडिया का क्या हाल होगा और पूरी दुनिया के अंदर इनकी किस लेवल की बेइज्जती होगी जो शायद ये सह नहीं पाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।